ऊपर से नीचे तक तुम झूठ हो राहिम अली नवाज। जिसमें ताकत होती ना तो तुम्हें जवाब किसी और तरीके से तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ है, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी के लिए एक लफ्ज और मुंह से निकाला। ठीक है, बिठाइए दोनों बेटियों को घर के अंदर। मैं एमन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मैं एमन को अपनाना चाहता हूँ। कुछ तो ख्याल कीजिए। ये अब कुछ भी कहे मेरा फैसला नहीं बदलेगा। फ्रेंड्स, राह जुनून की आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि ऐमन बेकसूर होने के बावजूद सारी दुनिया के सामने तमाशा बन चुकी है। एक तरफ तो मोहल्ले वाले हफीज साहब पर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि वो इस मोहल्ले को छोड़कर चले जाएं, तो दूसरी तरफ अफजल भी ऐमन को ही गलत साबित करने पर तुला होता है। सिर्फ एक राहिम अली नवाज है जो जानता है कि ऐमन बेकसूर है और वो उसका साथ देना भी चाहता है, लेकिन ऐमन तो राहिम अली नवाज को ही अपना मुजरिम समझती है। और दूसरी तरफ इस बुरे वक्त में अफजल हफीज साहब का साथ देने के बजाय उनके सामने हर वक्त ऐमन को ही बुरा भला कहता रहता है और सारे वाक़े का जिम्मेदार ऐमन को ही ठहराता है कि आज ऐमन की वजह से ही वो सारी दुनिया के सामने बदनाम होकर रह गए हैं। लेकिन हफीज साहब, जिन्हें इस बात का यकीन है कि उनकी बेटी ऐमन बेकसूर है और वो अफजल की हर वक्त की बकबक से परेशान होकर अब ये भूल जाते हैं कि अफजल उनका दामाद है, और वो उससे गुस्से से कहते हैं कि बहुत सुन ली मैंने बातें, सारे ज़माने की भी और तुम्हारी भी, लेकिन अब मुझे कुछ और नहीं सुनना। वो अफजल से कहते हैं कि अगर मेरे जिस्म में ताकत होती तो मैं तुम्हें तुम्हारी इस बकवास का जवाब किसी और तरीके से देता। अफजल को तब भी करते हैं कि खबरदार जो अब तुमने एक लफ्ज़ भी ऐमन के खिलाफ निकाला, अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता हूँ। और अफजल हफीज साहब के हाथों जलील होने के बाद उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है, बिठाइए अपनी दोनों बेटियों को अपने घर में। लेकिन अफजल की इस धमकी के बाद भी हफीज साहब अफजल की एक नहीं सुनते और वो भी यही चाहते हैं कि ऐमन को इंसाफ मिले। तब जब राहिम हफीज साहब को ऐमन को इस कदर परेशान देखता है तो उनसे कहता है कि वो ऐमन से शादी करना चाहता है, लेकिन हफीज साहब जो राहिम को ही ऐमन का मुजरिम समझते हैं, उसके इस प्रपोजल पर यही समझते हैं कि ये भी राहिम अली नवाज की कोई साजिश है।